हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग द्विघात समीकरण यानी मैथ का चैप्टर 4 चलेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है रिवीजन के तौर पर। अब हम लोग द्विघात समीकरण की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं ऊपर में। उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर आज चलेंगे। किस में चलेंगे? शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम लोग को पकड़ना क्या है कि द्विघात समीकरण को हम पहचानने के लिए कैसे जानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसके पहचानने का नियम है ए वाला। एक सेकेंड, उसका पहचान का नियम है कि अगर वो इस टाइप से रहे, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, द्विघात समीकरण का है। ठीक है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए 2 फॉर्मूलाएं हैं मेरे पास। एक है विविधकर है और एक द्विघात समीकरण का मूल। अगर मूल ज्ञात करनी होगी द्विघात समीकरण का तो हम लोग फॉर्मूला ए वाला लगाएंगे, और अगर हमें विविधकर ज्ञात करनी होगी तो ए ज्ञात करेंगे। अब है कि द्विघात समीकरण का हमको ज्ञात करना होता है कि कभी कभी प्रकृति पूछ दी जाती है। क्या पूछ दी जाती है? प्रकृति, है ना। प्रकृति पूछ दी जाती है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब भी द्विघात समीकरण की प्रकृति पूछेगी तो हमें ध्यान रखना है कि इसका विविधकर जो डी है उसके बराबर 0 होना चाहिए, या डी जो है वो 0 से सदैव बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अगर ये 2 चीज़ हमारे पास है, ठीक है, यानी 0 से डी बराबर होना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए विविधकर, या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है और इसकी प्रकृति है। ठीक है, अगर सपोज कि वहाँ पर अगर डी बराबर 0 से बड़ा आ जाए, यानी डी से बड़ा हो जाए, यानी छोटा हो जाए, कहने का मतलब है कि डी यहाँ पे छोटा हो जाए और 0 बड़ा हो जाए, यानी इस स्थिति में कब होगा, जब हमारा आंसर डी बराबर अगर माइनस में आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए, तो ऋणात्मक क्या होता है? 0 से छोटा होता है। 0 से हमेशा ऋणात्मक क्या होता है? छोटा होता है ना। तो छोटा आ जाएगा तब हम कहेंगे कि यह जो है वो द्विघात समीकरण की प्रकृति नहीं है, और ये प्रकृति होगी। ठीक है, कब होगी? जब d बराबर 0 हो, यानी d जो है विविधकर है वो 0 के बराबर हो, या d जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी धनात्मक में होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए d अगर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक में होगा और समान भी होगा। ठीक है, अगर d जो है अगर 0 से बड़ा होगा तो वह मूल वास्तविक होगा, लेकिन वह असमान होगा। ठीक है, ये बताना भूल गया आप लोगों को। वह कैसा होगा? असमान होगा। ठीक है, और अगर d जो है 0 से छोटा होगा तो वह वास्तविक भी नहीं होगा। ठीक है, वह वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्लियर है? ये छोटा सा आपको हम बता दिए। अब इसी से संबंधित आपको हम अब क्वेश्चन की ओर लेके चल जाते हैं कि अब हम क्वेश्चन कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण का ज्ञात करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हम लोग कब ज्ञात कर सकते हैं कि वह है? जब वह कौन सा रूप में हो? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, एक बराबर के इधर, एक बराबर के इधर, यानी एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। और हम लोग को क्या करना है, ये लेफ्ट और राइट दोनों को हल करके हमको लाना है किस रूप में? इस रूप में। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, x को x के साथ गुना करेंगे तो मेरे पास x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 8 बराबर। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है और x माइनस 1 है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं a प्लस बी और इसको मान लेते हैं a माइनस बी,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह हम एक्स है तो ए को मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, माइनस बी की जगह हम 2 है तो इसको मान लेते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4। कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ प्लस में है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचा प्लस 8 बचा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। यानी एक्स बराबर क्या है, सॉरी एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो आप बताइए क्या यह एक्स प्लस 12, क्या एक्स प्लस 12 इस रूप का है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं सर, नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण का रूप का है कि नहीं है? तो हम साफ साफ कहेंगे कि सर यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, यह समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही ना लिखेंगे बेटा? चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे भी ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके पास हम नहीं रखे हुए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे हुए थे जो कि आप लोगों से भी आसानी से बन सकता है और आप लोग बनाए भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तो देखेंगे, ए तो आपका एक फॉर्मेट में दिया हुआ, इसको हल करने की अभी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसको एक ज्यों का त्यों रखते हैं, प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये देखिए एक फॉर्मेट का रूप में है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम इसके रूप में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह हम रखेंगे x, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए इंटू बी। अब इसको हम आराम से लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी 4x। फिर यहाँ पर कट जाएगा x का x कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस 4x। 3x प्लस 1 ये दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस और प्लस 4x हो जाएगा बराबर 0। 3x 4x 7x, 4 में से 1 चल जाएगा, बचेगा -3 बराबर 0। तो आप बता सकते हैं क्या यह भी आपका होगा द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फिर से पुनः आप यही चीज़ लिखिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यह द्विघात समीकरण का रूप का नहीं है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मेट में है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मेट में है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बस कुछ नहीं करेंगे कि जहाँ ए है वहाँ x रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ 2 रखेंगे। तो ए की जगह हम रख देंगे x का पावर क्यू प्लस बी की जगह हम रख देंगे 2 का पावर क्यू प्लस 3 इंटू ए की जगह हम x, बी की जगह में 2, ए की जगह में x प्लस बी की जगह में 2 बराबर जो है इधर सो लिख देते हैं। इसको भी गुना कर देते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। 2x को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो x का पावर q हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा -2x। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 को पावर 3 है तो इसका आंसर होगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 प्लस 3 दूनी के 6x। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x का पावर q माइनस 2x। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसको इससे साथ, इसको इसके साथ गुना 6
एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ प्लस 6 दूनी क्या 12x बराबर 2x का पावर क्यू माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सारे को एक साइड कर देंगे। एक बार लिख लेते हैं फिर से, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यू प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर आपका माइनस में है। ठीक है, एक यहाँ क्यू आपका माइनस में और एक यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 2x क्यू में एक एक्स क्यू चल जाएगा तो बचेगा मेरे पास माइनस एक्स क्यू। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है 6x का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 12 है और यहाँ प्लस 2 है, यानी 12 और 2 14x। फिर बच जाएगा 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। तो आप बता सकते हैं क्या ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, तो यह भी क्या होगा नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ अगर आपके दोस्त भी पढ़ेंगे तो वो भी उनको भी एग्ज़ाम देने में सहायक होगा और वो अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक देखिए ये एक साथ है, ये वाला एक साथ है। देखिए इस तरह का फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं पहला दोनों को और इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक इसी प्रकार इसको भी पहला मानते हैं, इसको मानते हैं सेकेंड। अब क्या करेंगे, पहले को दूसरे के साथ गुना करते हैं, तो एक करके गुना करेंगे। देखिए 2x है, इसको x माइनस 3 के साथ एक बार गुना कीजिए तो यहाँ बच गया फिर -1, तो यहाँ -1 लिखिए, यहाँ फिर x माइनस 3 के साथ गुना कीजिए। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर, ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे। x है तो x माइनस 1 के साथ गुना कीजिए, फिर -5 बचा, फिर x माइनस 1 के साथ गुना कीजिए। ठीक है, अब बारी बारी ऐसे ऐसे गुना करते जाइए। देखिए ऐसे ऐसे गुना करते जाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर होगा, फिर माइनस देंगे, 2 तिया के 6x हो जाएगा, माइनस से तो माइनस देंगे, एक को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक को 3 के साथ करेंगे तो 3 होगा। ठीक इसी प्रकार x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, यहाँ -5x हो जाएगा और यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर कोई मिलता है तो उसको कट कर दीजिए, नहीं मिलता है तो आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक -x से यहाँ -x खत्म, बराबर के अगर बराबर के राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर सेम संख्या रहे, सेम चिन्ह में रहे, काट सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं है और कोई है क्या, नहीं, तो अब सारी को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर, ई प्लस में था तो इधर माइनस आ गया, ई माइनस में इधर प्लस आ जाएगा, ई में प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। 2x यहाँ है और यहाँ -x है, तो 2x में से -1 x स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल x स्क्वायर। यहाँ 6x है और यहाँ पर 5x है, 6 में से 5 चल जाएगा, बचेगा केवल x। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, घट जाएगा तो यहाँ 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, बराबर 0। अब इसको बोलिए क्या यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है? हाँ, यह द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो आपको अभी इसमें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानना सीखते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। अब उसकी प्रकृति हम लोग देखेंगे कि हमको उसको प्रकृति को कैसे जानेंगे कि वह प्रकृति है द्विघात समीकरण का विविधकर के मूल प्रकृति में है या नहीं है। तो हम लोग उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम लोग छांट लेंगे, यहाँ पर ए छांट लेंगे, बी छांट लेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना। और जहाँ ए बराबर हो जाएगा, देखिए a x का स्क्वायर
प्लस bx प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। तो देखिए एक्स के साथ कौन गुना हो रहा है, 2, तो 2 किसके जगह में है, ए के जगह में, तो यहाँ 2 की जगह रख देंगे ए। ठीक है, बी की जगह में क्या है, -4, तो -4, और सी की जगह में क्या है, 3, तो 3 रख देंगे। कोई दिक्कत है ना। अब इसमें लगाएंगे एक फॉर्मूला विविधकर को हम लोग डी बराबर बोलते हैं, डी बोलते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b की जगह रखेंगे हम लोग, जो मान रखे हैं हम लोग, -4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान के जगह हम क्या रखें, 2, तो 2 गुने सी के जगह हम रखेंगे 3। कोई दिक्कत बहुत गर्मी लग रहा है बेटा। चलिए आगे, 4 चौके 16, माइनस भी 2 बार गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया के 24। अब हमको बताइए कि 16 में से अगर 24 जाएगा तो -8 ही ना बचेगा, और अगर -8 बचा तो डी से वो क्या हो गया, बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, तो डी क्या हो जाएगा इसमें, डी क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यह जो है माइनस में नहीं आना चाहिए था, आपको हम यहाँ पर बताए थे। देखिए ये धनात्मक में नहीं होना चाहिए, यानी 0 से ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह जो है मूल की प्रकृति नहीं है, मूल की प्रकृति नहीं है। क्यों, प्रकृति कब होगी, जब d बराबर 0 होगा, चाहे d 0 से बड़ा होगा, यानी जब धनात्मक यानी प्लस में आएगा ये, ठीक है, चाहे वह 0 में होगा, तभी यह मूल की प्रकृति होगा, अन्यथा वो मूल की प्रकृति नहीं होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुनः फिर से उसी तरह से हम लोग हल करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी छांट लेंगे, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4√3, और c बराबर हो जाएगा 4। फिर d बराबर हम लोग मूल की विविधकर ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b की जगह -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। अब -4√3 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, -4√3 गुने -4√3, माइनस से माइनस खत्म, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ आ गया, 6 12 6 के 18, हाथ में 1, 3 का 3 और 1 4, 48, यानी इसके जगह हम क्या रखेंगे 48, माइनस 4 चौके 16 और 16 के 48, इसको गुना किया 16 और 16 का 3 से गुना किया तो 48, ये भी आया 48। अब ध्यान दीजिए, d बराबर क्या आया मेरे पास 0। अगर यह 0 आ गया तो यह कह सकते हैं कि यह मूल की प्रकृति है, यह मूल की प्रकृति है। क्लियर हो गया आप लोग को, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक लेंगे, कल हम लोग हो सकता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।